अगर कोई इफेक्टेड है और स्मोक से, फिर उसको फीवर है, बुखार है या कफ है, साइनस का प्रॉब्लम भी चल रहा है साथ साथ, तो फिर क्या प्रिकॉशंस है और ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए उस टाइम? देखिए यहाँ पे हम एक आइडियल सर्कमस्टांस बता सकते हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसने वैक्सीनेशन करवाई हुई और उसको कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है। तो अगर ये शख्स है और हेल्दी है, कोई और डिसऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर का मतलब है ना उसको शुगर है, ना उसको ब्लड प्रेशर, ना कोई और मसला है, तो टेक्निकली सिर्फ हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से और अपनी डाइट बैलेंस रखने से ही ये रिकवर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम एक्सपोज एक दफ़ा नहीं होते। अगर आज मैं एक्सपोज हूँ तो कल फिर मैंने ऑफिस जाना है, तो मेरा एक्सपोजर मल्टीपल होता है और अप एंड अबव फिर क्या होता है कि लाजमी उसको बुखार हो जाता है। तो अगर आपको बुखार हो रहा है तो फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर आपको बुखार है तो आपने मतलब ये फ़र्ज समझ लेना है कि मैंने एंटीबायोटिक लेनी है। आप किसी भी दवाई से, जो आपका पैरासिटामोल टाइप दवाइयाँ होती हैं, इससे आप अपना काम गुजार सकते हैं। बुखार शुरू में किसी हद तक बेनिफिशियल भी होता है। अगर आपका बुखार जो है वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा हो और उसके साथ और अलामत लाइक खांसी, बलगम का आना शुरू हो जाए, तो बिल्कुल आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और अगर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है तो प्लीज़ एंटीबायोटिक उस वक्त ही लें जब डॉक्टर आपको देता है, बजाय ये कि आप दर्दों के बजाय, दवाई के बजाय आप एंटीबायोटिक घर में। मैं यहीं पर ये चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करते हैं, इनहेलर्स होते हैं उनके पास या नोबलाइजर्स भी, मशीनरीज लोगों ने घर में ला के रखी होती है, तो वो हेल्पफुल होती है कि खुद से आप अपने आप को ट्रीट करें? नेबुलाइजर के बारे में तो एक कॉमन सेइंग ये है कि इफ यू नीड अ नेबुलाइजर यू नीड अ डॉक्टर। तो नेबुलाइजर हम रिकमेंड नहीं करते, ये याद रख लें। हाँ, अनटिल कोई हैंडीकैप शख्स है अनफॉर्चुनेटली, जिसको स्ट्रोक हुआ है, जो खुद कोई चीज़ नहीं ले सकता, उसके लिए हम ये रिकमेंड करें। या बहुत ही छोटा बेबी हो तो उसको हम रिकमेंड कर देते हैं। तो नेबुलाइजेशन तो इस गेम से आउट हो गया। और बाकी जहाँ तक रही बात एंटीबायोटिक की, ये तो बदकिस्मती है हमारी कि इस पे हम बात भी कम करते हैं। बाय द वे, एंटीबायोटिक को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो एंटीबायोटिक जो है ना जनाब, आपको एक मैं बात बताऊँ कि आफ्टर सम टाइम हमारे लोग एंटीबायोटिक की वजह से जो रेजिस्टेंस बग में होगी उससे ज़्यादा मरेंगे रादर दैन द प्राइमरी इन्फेक्शन। तो हमें एंटीबायोटिक को बहुत सिलेक्टिवली यूज़ करना है। एंटीबायोटिक की न्यू इन्वेशन या न्यू इन्वेंशन जो है वो इतनी स्पीड से नहीं हो रही, ये याद रख लें। ठीक है। अभी क्यों न्यू क्लास जो है वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोड्यूस नहीं हो रही, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग फ्रॉम दिस एंटीबायोटिक टू और भी अब चीज़ें मैनेजमेंट प्लान की तरफ आ गई हैं। तो हमें अपनी एंटीबायोटिक सेव रखनी है। और प्लीज़ एंटीबायोटिक, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये ब्लाइंड एंटीबायोटिक ना लिया करें अनटिल डॉक्टर आपको नहीं